ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। त्रिकालदर्शी परम पिता परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि चक्र में हमारे तीनों कालों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें बाप समान बनने का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य देते हैं और लक्ष्य के साथ साथ लक्ष्य प्रमाण लक्षणों को धारण करने की सहज विधियां भी सिखाते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बनने के इस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कौन से गुण व धारणाएं अपने जीवन में अपनानी है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 17 मार्च 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा बड़ी दादी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया, कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन परमात्मा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। फिर सब दादी की और जगदम्बा माँ की इन विशेषताओं को थोड़ा स्पष्ट करें। इतने बड़े संगठन का संचालन हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी ने किया जी। उसके पहले मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जो पहली प्रथम मुख्य प्रशासिका रही, उन्होंने इतने बड़े परिवार की पालना की। कमियां कमजोरियां तो किसी भी व्यक्ति में होती हैं, लेकिन उन्होंने हर एक आत्मा की विशेषता ही देखी और विशेषता का वर्णन करते हुए उन्हें इतनी सेवाओं के योग्य बनाया। जी। इतना बड़ा कारोबार जो इतना विस्तार को यज्ञ प्राप्त हुआ, उसके पीछे दादियों की बहुत बड़ी विशाल दिल रही। कोई की कमियों पर उनका ध्यान नहीं गया, भले कोई नीचे ऊपर कोई बात हुई भी उनको सिखाया समझाया, लेकिन उनकी बातों को अपने चित्त पर नहीं रखा कि ऐसे इन्होंने गलती की, इन्होंने ये भूल की, इन्होंने नुकसान कर दिया। उनको बुलाया, उनको समझाया, लेकिन उनके प्रति बहुत शुभ भावनाएं रखी और उनकी विशेषताओं को ध्यान देते हुए कि यही करेंगे, यही विशेष आत्माएं हैं। दादी जी ने इतने बड़े संगठन का जो संचालन किया, उनकी यही विशेषता हम लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव की। कभी भी हमारी कमजोरियों पर, हमारी कमियों पर ध्यान नहीं दिया। जो कोई एक अच्छा कार्य करके गया, मान लो हमने कोई एक लेटर अच्छा सा बना करके उनको दिखाया, तो अगर करेक्शन भी करनी है तो इस तरह से नहीं, ये क्यों लिखा, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, कट नहीं किया, बहुत अच्छा लिखा, बहुत सुंदर लिखा है, इसमें ये बात और ऐड करते हो तो बहुत अच्छा है जी। हमारा तरीका इतना अच्छा था जो कोई भी आत्मा उनकी बात को सहज स्वीकार कर ले, कट ना कर सके। और हर एक आत्मा की पहले उसकी विशेषताओं का वर्णन करना, फिर कोई छोटी मोटी राय देनी है, कोई कमियों पर ध्यान खिंचवाना है, उस तरह से उसको करेक्शन किया। ऐसे नहीं करेक्ट नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट उसके समान को कट नहीं किया जी। इसलिए सारे संगठन को वो एक बना करके इतने बड़े कार्य के निमित्त बनी जी। तो मातेश्वरी जी भी सबको निर्दोष समझ करके इतने सब बच्चों को साथ लेकर के यज्ञ की शुरुआत है। इतना ज्ञान भी सबके अंदर नहीं, इतनी धारणाएं भी नहीं है, लेकिन हर एक आत्मा की विशेषता को देख करके उन्होंने स्नेह दिया, सहयोगी बनाया और इतने कार्य को सफल किया। तो परमात्मा कह रहे हैं कि कैसे वृत्ति से वायुमंडल चेंज होता है, कैसे हर आत्मा आपकी सुवृत्ति से परिवर्तन होती है, ये हमारी दादियों ने और हमारे बड़ों ने करके दिखाया है। परमात्मा की कहते हैं कि हर एक बच्चे में यह नोट करना, परमात्मा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है, परमात्मा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे
99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता ज़रूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है, परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। विशेषता देखने की इस शुभ भावना और परमात्मा दृष्टिकोण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने अपने बच्चों की किसी भी कमी कमजोरी को कभी देखा ही नहीं जी। हमेशा ध्यान रखा, भले कोई भी 99% गलत है, लेकिन फिर भी एक विशेषता तो उसके अंदर है ही। 100 में से ऐसा नहीं 100% वो गलत ही है। एक भी विशेषता अगर उसकी है, उसी विशेषता को परमात्मा ने कार्य में लगाया कि ये कम से कम दिल से मेरा बाबा अगर कह रहा है, तो ये मेरा बाबा कहना, एक निराकार गुप्त रूप में आए हुए प्रभु को पहचानना, उसको बाबा कह करके उसकी आज्ञाओं पर चलना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए कोई मान लो देहमान के कारण, कोई पुराने स्वभाव संस्कार के कारण वो आत्मा परवश है, अधीन है और कई गलती कर रही है, तो भी उन गलतियों को ध्यान पर न देते हुए एक विशेषता को देखा और उस विशेषता के आधार से उसको सेवा के निमित्त बना दिया। तो वो सेवा करते करते सब विशेषताएं आ गई और उसकी कमियां अपने आप छिप गई, दब गई। तो आज परमात्मा ने जिस प्रकार हम सबकी विशेषताओं पर ध्यान दे करके हमारी कमी कमजोरियों को समाप्त किया, तो ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों को भी कहते हैं, या आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, हर आत्मा कोई विशेषता लेकर के ही आई है, और उस एक विशेषता में भी अगर उसको आपने कोई सेवा दी, आगे बढ़ाया, तो उसकी कमियां खत्म हो जाएंगी और उसके अंदर सब विशेषताएं आ जाएंगी। तो ये विधि है किसी आत्मा से कार्य कराने की और उनको आगे बढ़ाने की। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज़ दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपके दिल परमात्मा का तख्त है। वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी वृत्तियों को कैसे परिवर्तन करना है, इस श्रेष्ठ विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं आप किसी भी स्थान पर रहते हो, कोई गांव में रहते हो या शहर में या किसी बड़े स्थान पर, लेकिन आपकी वृत्तियों में वो शुद्धता, वो वायुमंडल बनाने की अच्छी विधि परमात्मा सिखा रहे हैं कि अगर कोई भी गलती किसी की आप देखते हो तो उसको अपने दिल में नहीं रखो, क्योंकि अस्वच्छता है, ये गंदगी है। कोई भी व्यक्ति अपनी कमी कमजोरी को अपने पास रखना नहीं चाहता, हर एक सोचता है कि इसको मैं ख़त्म करूं, लेकिन कोई न कोई विकार के, बुराई के, संस्कार के अधीन होने के कारण वो कमी को समाप्त नहीं कर पाता। अब वो लक्ष्य रख करके समाप्त करना चाहता है और आप उसको अपने दिल में बिठा रहे हो। मान लो आपको कोई बद्दुआ दे रहा है, कोई गलत कुछ कह रहा है आपके लिए, लेकिन आप लेने वाले हैं, आप उस बात को ले करके अपने दिल में नहीं रखो, क्योंकि आपका दिल परमात्मा के निवास स्थान का तख्त है। आप अपने दिल में बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करते हो, बाबा आओ, उनकी स्मृति ही, उनकी याद ही उनको अपने पास बुलाना है। तो जितना हम परमात्मा को अपने पास साथ में रखना चाहते हैं, दिल में बिठाना चाहते, भावना है, परमात्मा कहता है वो दिल कितनी स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए, जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव वृत्ति ना हो। अगर कोई गलत है भी, गलत आपके लिए बोल भी रहा है, कर भी रहा है, तो आप अपने दिल में उसकी बातों को नहीं रखो, नहीं तो वो बात वृत्तियाँ आपकी अशुद्ध होती जाएंगी, और अशुद्ध अस्वच्छ चीज़ में परमात्मा का निवास नहीं हो सकता, वहाँ पर वो नहीं आ सकते। इसलिए अगर हमें निरंतर योगी बनना है, परमात्मा के साथ हमें कंबाइंड रहना है, अच्छे वातावरण को हमें क्रिएट करना है, तो हमें अपनी वृत्तियों को बड़ा शुद्ध रखना है। कोई कुछ भी दे रहा हो, मुझे अपने अंदर नहीं रखना। इसलिए कोई भी बातें अंदर नहीं रखो, कोई है भी तो जो काम की है वो रखो, नहीं तो फेंक दो। परमात्मा कहते हैं कि एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है, कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा,
एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। बहुत अच्छी विधि है। मान लो अगर कोई बात मेरे कान में चली भी गई तो परमात्मा कहता है उसको अंदर अंदर सोच सोच करके अपने मन को खराब नहीं करो। वाणी से कई बार हम नहीं बोलते हैं, लेकिन मन के अंदर उस बात को बार बार सोचते रहते हैं। तो बहुत अच्छी विधि है कि अगर इस कान से अंदर चली गई है, आपका चिंतन चला, दूसरे कान से निकाल दो, भूल जाओ। निकालना माना उसको भुला देना। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर आपको इतना बड़ा कार्य करना है, अपनी वृत्तियों से पूरे विश्व के वायुमंडल को चेंज करना है, तो उसके लिए वृत्तियों में किसी भी आत्मा के प्रति आपकी कोई भी गलत दृष्टिकोण न हो, नेगेटिव दृष्टिकोण न हो। इसलिए सदा दुआ दो और सबसे दुआएं लो। बद्दुआ देने वाले को भी बद्दुआ को दुआ में परिवर्तन करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो। क्षमा के मास्टर सागर बनना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। तो परमात्मा कह रहे हैं, देखो आपके जो जड़ मंदिर है, जहाँ से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी श्रेष्ठ वृत्तियों के आधार से जो संगम पर आपने इतना पुरुषार्थ किया है, हर आत्मा को दुआ दी है, दुआ ली है, तब तो आपके मंदिरों से, आपकी मूर्तियों से लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं, उनकी वृत्तियां चेंज हो जाती हैं। वहाँ जाते ही उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि वर्तमान संगम के समय में किसी भी आत्मा के प्रति आपको अशुभ नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन आपको अपनी वृत्ति में उसके बारे में गलत विचार नहीं रखने हैं। जब आपकी वृत्तियाँ इतनी इस समय दुआ देने वाली बन जाएंगी, आपके दृष्टि से, आपकी वृत्ति से लोगों को अच्छी महसूसता आएगी, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा भी अनेक आत्माओं की कामनाएं पूरी होंगी। वृत्तियों से उनको अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे, उनकी भावनाएं चेंज होंगी। इसलिए परमात्मा उसकी एक और अच्छी विधि बताते हैं। कहते हैं परमात्मा क्षमा के सागर हैं। कोई भी गलती कोई करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, क्षमा मांगता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसने मुझे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। तो आप बच्चे भी क्षमा के सागर के बच्चे हो। मास्टर क्षमा के सागर बनो। अगर कोई गलत आपके लिए इस समय कर भी रहा है तो भी उसको क्षमा कर दो। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। सब ऐसी वृत्ति बनाने के लिए हमें कैसा पुरुषार्थ करना है, थोड़ा स्पष्ट करें। जब इतना हमारे अंदर सबके प्रति बहुत प्यार, बहुत रहम की भावना इमर्ज होगी, तब कोई भी आत्मा आएगी तो अनुभव करेगी, इस आत्मा के द्वारा मुझे अच्छे वाइब्रेशन मिले, इससे मुझे बहुत स्नेह मिला, कुछ सहयोग के दो शब्द मिल गए, उमंग उत्साह बढ़ गया। तो हमारे सामने कोई भी आत्मा है, तो परमात्मा कह रहे बच्चे आपके सामने कैसी भी आत्मा है, आप मास्टर क्षमा के सागर हो। उसको क्षमा करके कुछ न कुछ आपके द्वारा उसको अच्छे अनुभव हों जी। स्नेह दो, दो मीठे बोल दो, उसके उमंग उत्साह को बढ़ा दो, उसकी विशेषताओं का वर्णन कर दो। तो अगर कमजोर है, परवश है, तो वो अधीनता उसकी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है आप बच्चों बाप समान, परमात्मा के समान दाता बन करके आने वाली आत्मा को कुछ न कुछ अच्छा अनुभव जरूर कराओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेंगी। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं बेचारी निर्वाण में जा नहीं सकेंगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। निवारण स्वरूप बनने से निर्वाण का गेट कैसे खुलता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई आत्माएं कहीं न कहीं बंधन में बंधी हुई हैं और वो कारण बता रही हैं, ये कारण है इसलिए ये हो रहा है। कोई न कोई कारण लेकर के बैठी है और कारण होने के कारण कई प्रकार के मन के बंधन है, संबंधों के बंधन है, देह के बंधन है,
किसी न किसी बंधन में वो आत्मा बंधी हुई है। बिल्कुल। जब हम उसको उसका निवारण बता देंगे कि ये कारण का ये निवारण है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए मुझे किसी के अधीन नहीं होना। तो जब आत्मा को कारण का निवारण मिल जाएगा तब वो निर्वाण धाम में, मुक्ति धाम में जा सकेगी। निर्वाण धाम माना मुक्ति धाम। सब बंधनों से, सब बुराइयों विकारों से वो मुक्त हो सकेगी। जो कारण बता रहा उसका हम निवारण देंगे, उतना वो समझो मुक्ति में, निर्वाण में सहज जा सकेगा। इसलिए परमात्मा ये शब्द मिलाते हुए कह रहे हैं, जैसे आपने कारण को निवारण किया तो निवारण करने वाली आत्मा का, जिसने अपने कमियों कमजोरियों को निवारण किया माना मुक्त हो गई, वो मुक्ति धाम, निर्वाण धाम में जा सकेगी। जैसे परमात्मा कहते हैं अभी बेहद में आओ। कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा गंभीर बनते हैं। गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज्यादा गंभीरता सीरियस लगता है। तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता है। गंभीर बनो, लेकिन अंदर गंभीरता हो, बाहर चेहरा मुस्कुराता हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज्यादा गंभीर वाला चेहरा, उससे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनते। सब आंतरिक गंभीरता और बाहर से हमारी हर्षित मुक्ता, इन दोनों के बैलेंस को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि है किसी आत्मा को सहयोगी बनाने की। जी। समीप तभी हमारे आते हैं जब हम बहुत उनसे रमणीकता से, हर्षित मुक्ता से बात करते हैं। अगर हम बहुत गंभीर होकर के, ऐसे सीरियस होकर के बात करते हैं तो लोगों को डर लगता है, वो सामने आना नहीं चाहते, पता नहीं क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं गंभीरता एक गुण है, अच्छी चीज है, लेकिन आंतरिक गंभीरता चाहिए, चेहरे पर दिखाई न दे। चेहरे पर अगर लगता है बड़े गंभीर हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं सीरियस हो गए हैं, कोई ऐसी बात न कह दें, कुछ ऐसा बोल न दें, तो डरते हैं लोग, सामने नहीं आना चाहते। इसलिए परमात्मा ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया कि बच्चे ऐसे रहो जो आपके चेहरे पर वो गंभीरता दिखाई न दे। आपके आंतरिक गंभीरता है, अपने आप में मगन रहो, लेकिन चेहरा आपका खुशनुमा दिखाई दे, हर्षित दिखाई दे। कोई सामने आता है तो उसको लगे कि इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए, तब वो समीप आएंगे, और जब समीप आएंगे तो सहयोगी बनेंगे। तो किसी भी आत्मा को सहयोगी बनाने के लिए हमें अपने चेहरे को सीरियस नहीं करना। ऐसे नहीं दिखाओ कि मैं तो बहुत योगी हूँ, मैं बहुत एकाग्रचित हूँ। ठीक है, अंदर की स्थिति गंभीर है, लेकिन बाहर से कोई आता है तो थोड़ा मुस्कुरा करके, बहुत स्नेह के दो शब्द बोल करके उसको समीप हम ला सकते हैं। इसलिए सीरियस न बने, नहीं तो डर जाएगा, समीप नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, जगत अम्बा माँ का मुस्कुराना, अपनी दादी का मुस्कुराना, याद है ना। डबल फॉरेनर्स को भी दादी का मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है ना। हाथ हिला रहे हैं, हंसो नहीं, मुस्कुराओ। जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना, क्योंकि परमात्मा को अभी तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने देखा कि बहुत काल का संस्कार आवश्यक है। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल में जमा नहीं होगा। सब एक तरफ परमात्मा में मुस्कुराने की आवश्यकता या विधि सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत काल की भी स्मृति दिला रहे हैं। दोनों के संबंध को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबका अटेंशन खिंचवाते हैं कि हम हंसी मजाक में बात को उड़ा देते हैं, लेकिन मुस्कुराना अलग चीज़ है। और मुस्कुरा वही सकता है जो अंदर से बिल्कुल निर्दोष है, जिसके अंदर कोई की कमी कमजोरी, अपने या दूसरों के ऐसे संस्कार परेशान नहीं करते जी। जब आत्मा उस स्थिति में रहती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है। तो परमात्मा कहता है देखो, आज कोई देवी देवताओं के चित्र बनाता है तो भी कितना वो रमणीक मुस्कुराते हुए दिखाता है। दादी का चेहरा भी देखो, बाबा का देखो, जब बाबा आते हैं भले कितनी भी अच्छी सीरियस बात सुना रहे हैं, कोई गहरी बात सुना रहे हैं, फिर भी बहुत चेहरे से ऐसे लगता है मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं यही एक तीव्र पुरुषार्थ की विधि है। यही तो पुरुषार्थ है कि हमारे संगठन में, हमारे समीप जितनी भी आत्माएं हैं उनको अपनेपन की महसूसता हो। हम इतने गंभीर, इतने सीरियस न बन जाएं, मुस्कुराना ही छूट जाए, तो वो तब होगा जब हम अंदर से बिल्कुल हल्के होंगे, किसी के प्रति कोई वैर की, द्वेष की भावना अंदर नहीं होगी। बहुत हल्के रीति से, जैसे सब निर्दोष हैं, सब परमात्मा के बच्चे कितने अच्छे हैं, उनकी अच्छाइयों पर जब हमारा ध्यान जाएगा
तो हम अंदर से मुस्कुराते हैं तो अंदर का रूप चेहरे पर दिखाई देता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको बहुत अच्छा लगता है, और यही तीव्र पुरुषार्थ की विधि है। परमात्मा कहते हैं कि जब कहाँ थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, तो कहीं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते हैं। अगर गहराई में जाए ना, तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले, जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर वाले नहीं, ऊपर वालों को तो मछली मिलेगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीज़ें ले आते हैं। सब गहराई में जाना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कहते हैं अगर कोई बात आई है तो जैसे सागर के तले में चले जाते, गहराई में जाते तो रतन मिलते हैं, कई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ऊपर कोई जाता है तो मछली पकड़ के ले आता है, तैरता है, लेकिन अंदर चले जाओ तो कोई भी घबराने वाली बात दिखाई भी देती है। ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी बातें आ गई कि उसके अंदर कुछ बहुत गहरे राज हैं, कुछ हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे, कोई कारण होगा, कोई और आगे बढ़ने की कोई मार्जिन होगी। तो परमात्मा कहते हैं कि उस समय घबरा नहीं जाओ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। बहुत जल्दी कई बाबा के बच्चे हलचल में आ जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कोई भी बातें ऐसी आ भी जाती हैं, परीक्षा रूप में आती हैं, घबराने की बजाय उसकी गहराई में जाओ। इसके अंदर मुझे क्या सीखने को मिलेगा, इससे हमें और क्या प्राप्ति होने वाली है। इसलिए जैसे तले में चले गए, माना बहुत धैर्यवत होकर के अंदर जा कर के उसमें क्या कल्याण छिपा हुआ है, वो कल्याण ढूंढ करके ले आओ। क्या, क्यों, कैसे में न खुद उलझो। कई लोग खुद भी उलझते हैं और दूसरों को बता करके उनको भी उलझा देते हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कोई बात है, घबराओ नहीं, उसकी गहराई में जाओ। गहराई में जाओगे तो अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ, अनेक प्राप्तियाँ आपको हो जाएंगी। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो सोचा वह किया, बाप ने कहा, बच्चों ने किया, यही आपके जगदम्बा की युक्ति थी। नंबर 1 हो गई तो रात को और चलते फिरते भी चेक करो कि जो बाप ने कहा करना है, चलना है, सोचना है, वह किया है। तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, उसका जो परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया, थोड़ा स्पष्ट करें। जो सोचा वो किया, ऐसे नहीं सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी माना सोचना और करना समान। मम्मा ने जिस प्रकार से नंबर 1 पद प्राप्त किया, नंबर 1 में चली गई, कारण यही रहा बाबा ने जो कहा वही किया, अपनी मत नहीं चलाई, अपनी बुद्धि नहीं चलाई, बाबा का कहना और मम्मा का करना, इससे वो नंबर 1 बन गई। तो तीव्र पुरुषार्थ की यही निशानी है, तीव्रता यही है कि बाबा कहे और हमने किया, बड़ों के मुख से निकला और हमने कर लिया, यही तीव्रता है। कर लेंगे, हो जाएगा, वो तीव्रता नहीं है। इसलिए संकल्प आया, सोचा, अच्छे अच्छे विचार आए और उसको प्रैक्टिकल कर लिया, डिले नहीं करें, तुरंत कर लें, तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ है। तो आज हमने बहुत ही स्पष्टता से कैसे ब्रह्मा बाबा के, मम्मा के और आदरणीय दादी जी के जीवन से प्रेरणाएं लेकर कैसे हम खुद तीव्र पुरुषार्थी बने, उन विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि विश्व सेवा करने के लिए सदा स्मृति रहे, हमें दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। कभी किसी की नेगेटिव बात मन में नहीं रखनी है। परमात्मा ने कहा कि सदा सर्व का सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें ब्रह्मा बाबा के समान हर्षित मुख रहना है, ज्यादा गंभीर नहीं बनना है। परमात्मा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हमें जगदम्बा माँ के समान फॉलो फादर करना है। जो बाप ने कहा वही कहना है, सोचना है और चलना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, चाहे फॉलो फादर है, लेकिन हर एक की विशेषता को जान उसको अपनाओ। चाहे 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता जरूर है। आप निवारण मूर्त बनो,
आपके निवारण मूर्त बनने से ही आत्माएं निर्वाण में जा सकेंगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। गंभीर बनो, लेकिन बाहर चेहरा मुस्कुराता हुआ हो। ज्यादा गंभीर वाले चेहरे से डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। औरों में उमंग उत्साह की लहर फैलाने से उनके मन से जो दुआएं निकलती हैं वो आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। ये कोई हिसाब है। कोई बदुआ दे तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।